Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 5 of exercise number 2A. So last वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर रखा है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Minal lends 75,000 rupees at compound interest for 3 years. If the rate of interest for first 2 year is 15% per year and for the third year is 16%, calculate the sum मिनाल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 साल है वो 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड ईयर में 16% है. तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 75,000, रेट इज इक्वल टू 15%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है, I is equal to 75,000 into 15 into 1 divided by 100. कैंसिल हो गया. 15 into 75. ठीक है, 15 into 75 will be 1125. ठीक है, 1125 एंड 0, तो एक ज़ीरो यहाँ पे आ गया. तो इंटरेस्ट हो गया इतना. तो अमाउंट क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए? अमाउंट इज इक्वल टू 75,000 प्लस 11,250 इज इक्वल टू 7. इन जब दोनों का ही ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 86,250 रुपीज़. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. अब फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू में P इज इक्वल टू हो जाएगा 86,250 रुपीज़ एंड R इज इक्वल टू 15%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है, तो I इज इक्वल टू 86,250 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100. ओके, तो अब जब इतना हो गया हमारा, तो इसको जब हम कैलकुलेट 0 से 0 कैंसिल करेंगे और इसका आप कैलकुलेट करोगे, मैंने इसे रफ में कैलकुलेट कर रखा है, तो आ रहा है 129375. तो नीचे 10 है तो एक डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो इतना रुपीज़ 129375.50 पैसा हो गया. ठीक है, अमाउंट इसके लिए अब क्या हो जाएगा? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 86,250 प्लस 129375 इज इक्वल टू 99,187.50 पैसा. ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया. अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालना है, तो फॉर थर्ड ईयर यहाँ पे हमारा रेट जो है वो चेंज हो जाएगा. प्रिंसिपल हो गया 99,187.5, रेट हो गया यहाँ पे हमारा 16%, टाइम हो गया 1 ईयर. ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 99,187.5 इंटू 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम ये ज़ीरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा. अब इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जब प्रोडक्ट करेंगे तो 15,870 आएगा. आप इसको कैंसिल करके चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसमें एक बार करके दिखा दे रही हूँ. लाइक 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 250 हो गया. ठीक है, 2 2 जा 4, 125 हो जाएगा. अब 125 को इससे हम कैंसिल करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 125 को जब कैंसिल करेंगे इससे, तो ये हमारा इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लेना इसको आगे. और यहाँ पे हमारा हो गया थर्ड ईयर के लिए 15,870 रुपीज़ इंटरेस्ट. अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू 99187.5 प्लस 15,870. इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो 1,15,057 रुपीज़ 50 पैसा है. ऐसे होगा इतना.
क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट द सम मीनाल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर he will get rupees 1,15,057 rupees 50 paisa. This is the correct answer. Okay. अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज़ इन 3 years व्हेन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 10%, 14% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। यानी कि तीनों साल में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। सो फॉर फर्स्ट ईयर P is equal to 16,000, R is equal to 10%, time is equal to 1 year, I is equal to 16,000 into 10 into 1 divided by 100. 1600 will be the interest, then amount is equal to 16,000 plus 1600 is equal to 17,600 will be amount. Okay, for second year principal is equal to 17600, rate will be 14%, time will be 1 year. Now interest is equal to 17600 into 14 into 1 divided by 100. तो 176 इंटू 14 करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगा, 17,600 प्लस 2464 इज इक्वल टू रुपीज़ 17600 प्लस इतना को करते हैं तो हमारा आएगा 20,64 रुपीज़, है ना। अब फॉर थर्ड ईयर P is equal to 20,064 rupees, R is equal to 15%, time is equal to 1 year, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,064 इंटू 15 इंटू 1 बाई 100। 20,064 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3,00960 डिवाइडेड बाई 100 है तो 2 डेसिमल के बाद 100 आ जाएगा। सो रुपीज़ 3,009 रुपीज़ 60 पैसा विल बी इंटरेस्ट, देन अमाउंट विल बी व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू 20,064 प्लस 3,009.60 इज इक्वल टू, जब इन दोनों का ही हम लोग सम करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आता है हमारा 23,073.60 इतना रुपीज़ आता है, ठीक है। अमाउंट हो गया। अब हमें यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे ये हमारा एक आंसर हो गया अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो 23,073.60 को माइनस करेंगे 16,000 का, ठीक है। तो आंसर आएगा 16,000 माइनस करने पे 4,043, 16,000 और इधर है 23,000 है ना। 7,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका कंपाउंड, 7,073 रुपीज़ 60 पैसा विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। थोड़ा सा ये इधर उधर पेज हो गया था, आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख ले स्टेप वाइज, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर में है मैडम, अब आगे बढ़े 7 पे आते हैं। यहाँ पे हमारा कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन 8,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए 8,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया है और हमें निकालना है इसका 2 साल का, ठीक है। तो इजी है, 3 साल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो फॉर फर्स्ट ईयर P इज इक्वल टू 8,000, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। I इज इक्वल टू 8,000 इंटू 10 इंटू 1/100, तो हो गया 800 रुपीज़ इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 प्लस 800 इक्वल टू 8,800 विल बी अमाउंट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर P इज इक्वल टू 8,800, R इज इक्वल टू 10%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, I इज इक्वल टू 8,800 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 880 विल बी इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू 8,800 प्लस 880 is equal to 0,869, 9,680, है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट हो गया ये हमारा, वैसे हमारा आंसर होगा 880। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 880 रुपीज़, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।